पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। नई सरकार के गठन के बाद गृह विभाग का जिम्मा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिला है। सम्राट चौधरी इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनका एक बयान भी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संपत्ति सरकार जब्त करेगी, उस पे स्कूल, हॉस्पिटल तथा अन्य प्रकार की चीजें बनाएगी जिससे गरीबों को लाभ पहुंचाया जा सके। सम्राट चौधरी ने सफाई देते हुए यह भी कहा है कि जितने भी घोटाले के आरोपी हैं उन सारे के संपत्ति नीतीश कुमार के शासन में इंगित किया जाएगा। उन सारे के संपत्ति जब्त करेगी सरकार और उसके बाद उस पर स्कूल, हॉस्पिटल जैसे अन्य चीज खोलेगी जिससे गरीबों को लाभ मिले। लैंड फॉर जॉब मामले में कई ऐसे लालू प्रसाद यादव की संपत्ति है जो इंगित किया गया है और उनके तरफ ये इशारा सम्राट चौधरी का है। गृह विभाग की सूत्रों की माने तो जितने भी आईआरसीटीसी घोटाले और लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव की संपत्ति इंगित ईडी ने की है, उन सारे संपत्ति को जब्त किया जाएगा। अभी हम उन सारे संपत्तियों में से एक पर हैं। केंद्रीय विद्यालय के बगल का ये लालू प्रसाद यादव का मकान है, जहां अभी खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने ये जमीन लिखवाई थी। ये जमीन भी लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के द्वारा इंगित किया गया है और अब इस घर खंडहर के रूप ले लिया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पे कचरा फैला हुआ है। ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ही वो घर है जिसे ईडी ने इंगित किया है और जिसकी चर्चा गृह मंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। तस्वीर आपको अब हम अंदर की घर की दिखा रहे हैं। पूरी तरह से नशेड़ियों का ये अड्डा बना हुआ है। खंडहर में ये तब्दील है। साथ ही कई अन्य लालू प्रसाद यादव की संपत्ति की भी चर्चा सम्राट चौधरी कर रहे हैं। उन्होंने इशारा किया है कि जितने भी संपत्ति घोटालेबाजों का है उन सभी संपत्तियों को हम इंगित करेंगे। नीतीश कुमार के शासन में कोई नहीं बचेगा और सारे संपत्ति को जब्त किया जाएगा। स्कूल खोला जाएगा, उस पे हॉस्पिटल खोला जाएगा और गरीब लोगों को रहने के लिए आश्रय गृह वहां पर बनाया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के पास का ये लालू प्रसाद यादव का संपत्ति है। लालू प्रसाद यादव ये जमीन लिखवाए थे। ये जमीन ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में इंगित किया है कि लैंड फॉर जॉब मामले में ही ये संपत्ति लिया गया है। गरीबों को नौकरी देने के नाम पर लालू प्रसाद यादव ये जमीन लिखवाए हैं और अब ऐसे में सरकार का ये साफ है संदेश कि जितने भी घोटालेबाज हैं, चाहे चाला घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो या फिर लैंड फॉर जॉब का मामला हो, उन सभी चीजों में जितने संपत्ति है उनको सरकार जब्त करेगी, अपने कब्जे में लेगी। और ये तस्वीर देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ये खंडहर वाला वो घर है। काफी पुराना ये घर लग रहा है लेकिन यहाँ पे अभी कोई रहता नहीं है। कोई ऐसा प्रूफ यहाँ पे नहीं मिल रहा है जिसे ये बताया जा सके कि लालू प्रसाद यादव यहाँ पे कभी रहते थे और उनका ये संपत्ति है। अभी ये नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। पूरी तरीके से अगर सरकार इसे अपने कब्जे में लेती है तो ये बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी और नए बिल्डिंग खड़ा करके यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल या आश्रय गृह बनाने की बात जो गृह मंत्री कर रहे हैं वो करना होगा। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की ओर इशारा करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि चारा घोटाला हो चाहे लैंड फॉर जॉब मामले हो, जितने भी घोटालेबाज हैं उनके संपत्ति को सरकार जब्त करेगी और उसमें स्कूल, हॉस्पिटल तथा अन्य प्रकार की चीजें जो गरीबों को लाभ पहुंचाया जा सके वो खोली जाएगी। कई ऐसे संपत्ति हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जो लैंड फॉर जॉब मामले में इंगित किए गए हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सम्राट चौधरी जो बातें कह रहे हैं सरकार अमल कब करती है। फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संपत्ति है, लैंड फॉर जॉब मामले में इंगित किया गया है। अन्य बेली रोड में भी कई संपत्तियां हैं, कौटिल्या नगर में जहां पर खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी का घर है और अन्य लोगों का घर है वो है और तमाम चीजें हैं, ये आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज इन्फॉर्मेशन के साथ।